संतों से आशीर्वाद लेना भी चाहिए और संतों को आशीर्वाद देना भी चाहिए कि प्रभु आप सुखी स्वस्थ रहें। तो आप सब माताओं बहनों को बारंबार नमन। सभी उपस्थित मंचस्थ संतों के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। कथा की पावन गंगा में हम डुबकी लगाएंगे। कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा पापी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एक बार बोल लो राधे राधे। अब शांत रहिएगा और प्रेम से सुनिएगा। राजा परीक्षित जी शुकताल में बैठे हैं और कह रहे हैं कि गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है। परीक्षित जी की मृत्यु कितने दिन में होनी है, क्यों मरना है? राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। और जो संतों का अपमान करते हैं उनकी आयु कम हो जाती है, घट जाती है। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। अच्छा, राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान क्यों किया? क्योंकि राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग आकर के बैठ गया। कलयुग कहां रहता है? आपके प्रयागराज में कलयुग है कि नहीं? हाँ या ना? है? अभी कौन सा युग चल रहा है? जोर से ना। जहां एसी की हवा है क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? उत्तर दो। एसी की हवा होगी तो गर्मी का प्रभाव नहीं होगा। उसी तरह जहां कीर्तन है, सत्संग है, भगवान की कथा है, वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। कलयुग का प्रभाव कहां होता है? 4 जगह। कलयुग कितनी जगह प्रभावशाली है? 4। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां प्रभावी है? जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा। जहां शराब होगी वहां कलयुग होगा। जहां चरित्रहीनता होगी वहां कलयुग होगा। जहां मांस होगा, चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार होगा, वहां कलयुग होगा। जहां कथा है, सत्संग है, वहां कलयुग का क्या काम? इसलिए कहते हैं कि आप भी अपने घर का माहौल सत्संग कीर्तन वाला रखिए, ताकि आपके घर में भी कलयुग का प्रभाव ना पड़े। जहां सत्संग है, कीर्तन है, इसलिए रोज कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा सत्संग करो। जहां कीर्तन सत्संग है वहां कलयुग का प्रभाव। कलयुग, वहां लोग कहते हैं हम कलयुग में रहते हैं, ये तो कलयुग है ना मेरी माँ। कलयुग में भी सतयुग और त्रेता और द्वापर जैसा माहौल हो सकता है, आप चाहें तो। कलयुग वहां है जहां जुआ चल रहा है, शराब चल रही है। आप बच लो शराब से, जुआ से, परस्त्री से, बेईमानी से। आपका कलयुग कुछ ना बिगाड़ेगा। कलयुग चढ़ता ही तब है जब जुआ खेलने लग जाओ, शराब पीने लग जाओ, पराई स्त्री की ओर नजर जाने लग जाए, समझना कलयुग चढ़ रहा। राजा परीक्षित जी ने जो मुकुट पहनी थी वह जरासंध की मुकुट थी। जरासंध को जीत कर भीम भैया उसकी मुकुट ले आए। उनके पुत्र सहदेव का उनमें अधिकार था, पर राजा भैया भीम को अच्छी लगी। आज वही मुकुट पहन के परीक्षित जी चले और उनके सिर पर कलयुग सवार हो गया। और कलयुग जब सिर पर चढ़ा तो संत का तिरस्कार शुरू कर दिया परीक्षित जी ने। जब आप संतों का अपमान करने लग जाएं तो समझ लेना कि कलयुग आपकी खोपड़ी में चढ़ गया है। आप नहीं करते, कलयुग आपसे कराता रहता है। राजा परीक्षित जी ने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। और जब मरा हुआ सांप डाला तो संत समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब देखा, सुना कि मेरे पिता का परीक्षित जी ने अपमान किया, उन्होंने हाथ में जल लेकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकाः सप्तमे हनि। हे राजन, तुमने एक साधु का अपमान किया है, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं
आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज से कितने दिन बाद? 7वें दिन। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। क्यों लगा? संत का अपमान किया था। अब हाथ जोड़ के परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं? आयु बहुत थोड़ी है, बहुत कम समय में बहुत लंबी यात्रा करनी है, क्या करें कि मेरा कल्याण हो जाए? तब परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा, राजन, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। जन कल्याण के लिए आपने बढ़िया बात पूछी है। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? तो वो भागवत सुने। क्या करेगा? भागवत सुनने से क्या होता है? सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। यदि आप 7 दिन कथा सुन लें और कथा सुन करके कथा के मार्ग पर चल पड़े, जो बताया जाए, तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। परीक्षित जी ने भागवत सुनी और सुखदेव जी ने भागवत की शुरुआत कहां से की? मनुष्य मात्र के धर्म से। मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? जो मनुष्य हैं वो अपना हाथ उठाएं। कौन कौन मनुष्य हैं? उठा लिया हाथ? चलो हाथ नीचे करो। अब बताओ, मनुष्य किसे कहते हैं? बताओ, मनुष्य की परिभाषा क्या है? आप बताओ, जसवा वाले भैया, मनुष्य किसे कहते हैं? मैया शोर ना करो मेरी मां, शांत रहो, चुपचाप बैठो, शांत। मनुष्य किसे कहते हैं? जो अपने माता पिता को मार रहे हैं, क्या ये मनुष्य हैं? जो अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, क्या ये मनुष्य हैं? जो अपने लिए दूसरों का पांव पकड़कर खींच रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, दिन भर निंदा चुगली कर रहे हैं, क्या ये मनुष्य हैं? मनुष्य कौन है? कौन है मनुष्य? चुगली करने वाला, निंदा करने वाला, झूठ बोलने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, छल कपट करने वाला, कौन है मनुष्य? सुनो, राम जी क्या हैं? राम भगवान हैं, पर धरती पर क्या बनकर आए? मनुष्य। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी ने जिस रास्ते पर चलकर समाज को बताया, राम जी जिस रास्ते पर चले, तो जो व्यक्ति राम के बताए रास्ते पर चले वही मनुष्य है। मनुष्य कौन है? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कौन है? जो सब में बांट कर खाए, जो सबकी सेवा करे, वो मनुष्य है। इसलिए आप लोग सेवा करते रहना, अपने माता की, अपने पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा जरूरी है। सेवा करने वाले को, दयावान व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं। राम के बताए रास्ते पर जो चले वही मनुष्य है। इसलिए आप मनुष्य तो दिख रहे हैं। आज के युग में मनुष्य जैसे दिखने वाले पुतले बहुत हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी कहा कि हम मनुष्य हैं,
कह देने से थोड़ी कोई मनुष्य होता है। मनुष्य केवल हाथ पांव होने से मनुष्य नहीं होता, मनुष्य का हुलिया हो जाने से मनुष्य नहीं होता। मनुष्य का लक्षण होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। अब आचरण रावण जैसा है, आचरण राक्षस जैसा है, और कह रहे हैं कि हम मनुष्य हैं। रावण का आचरण क्या मनुष्यों जैसा था? फिर आपका भी आचरण देखिएगा कैसा है। क्या मनुष्यों वाला आचरण है? यदि है तो आपको हम प्रणाम करते हैं, और नहीं है तो आप भी मनुष्य बनने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप अच्छे इंसान बनो। क्या बनो? आज संसार में सब कुछ है, अच्छे इंसानों की कमी है। किसकी कमी है? अच्छे इंसान कम है। इंसानों के रूप में भेड़िए हैं, इंसानों के रूप में दिन भर लड़ने वाले कुत्ते हैं, इंसानों के रूप में अभिमान करने वाले ऊंट हैं। कहते नहीं, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊंट को लगता है मेरे से ऊंचा कोई नहीं है। पहाड़ देखकर लगता है कि नहीं जी, ये तो मेरे से भी ऊंचा है। तो आज इंसानों के रूप में कुछ अभिमानी ऊंट हैं, तो कुछ लड़ने वाले कुत्ते हैं, तो कुछ गधे हैं। इंसान कौन है? जो इंसान, देखो मानव शरीर मेरा जो है ये मुझे भगवान ने दिया है, और मैं बहुत कम समय के लिए मनुष्य बना हूं। 100 साल अधिक से अधिक आपकी आयु है। 100 साल कोई बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं होता। क्यों? आप कितने साल के लिए हो? अधिक से अधिक 100 जियोगे नहीं, 80-90 में आपकी कहानी हो जाएगी। आपकी अधिक से अधिक आयु 100 साल की है। चलो 100 साल पूरा भी मैं जोड़ूं तो आप बताओ कि इन 100 सालों में आपने क्या पाया, क्या किया? सारी जिंदगी आकर के निंदा चुगली करते रहे, छल कपट करते रहे, पेट भर के खाया, नींद भर के सोया, बच्चे पैदा किए। तो खाना तो कुत्ता भी खाते हैं, सोना तो बिल्ली भी जानती है, और बच्चे पैदा करने तो कुत्तों को भी आते हैं। तो बच्चा ही पैदा किया, खाया ही, सोया ही, तो फिर मानव होने की सार्थकता क्या है? आप मनुष्य बन के क्या पाए? कुछ अलग से तो किया नहीं। क्यों भैया? आपने मनुष्य होकर क्या किया बताओ? अरे मनुष्य होकर आपने किसी की सेवा नहीं की तो क्या किया? अपना पेट और अपने परिवार का पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भरते हैं। आप सारी जिंदगी अपना ही तो पेट भरते हो, और अपना भी पेट भरते हो तो दूसरों के पेट की रोटियां छीन लेते हो, दूसरों की निंदा करते हो। इन 100 सालों में ये सब ना करो। इन 100 सालों में क्या करना चाहिए? मानव जीवन मिला है, आओ समाज की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आप यदि डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर होके पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं डॉक्टर होके, तो पैसा कमा लेना कौन सी बड़ी बात है? क्या आप डॉक्टर पैसा कमाने के लिए बने हैं? काश आप डॉक्टर समाज की सेवा के लिए बने होते तो पैसा तो कमाते, पर भाव बदल जाता कि नहीं जी, मैं पैसा नहीं, पैसा तो मिलेगा ही, पर कोई भी मरीज आए तो उस मरीज को बचाना, उसे स्वस्थ करना, ये मेरी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। ना कि पहली जिम्मेदारी पैसा कमाना हो कि जी पहले पैसा दो, तुम मरो जियो तुम जानो। लेकिन आज आपने देखा होगा डॉक्टर कुछ तो ऐसे हैं जो सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो पैसे ही कमा रहे हैं। बोलो हाँ। तो आप डॉक्टर बने हैं तो सेवा करिए, आप एडवोकेट हैं तो सेवा करिए, किसी को न्याय दिलाइए, जज हैं ईमानदारी से न्याय करिए, आप इंजीनियर हैं ईमानदारी से सड़कें बनाइए। अब हमारे देश के कुछ इंजीनियर सड़कें ऐसी बनाते हैं, बारिश आती है बह जाती हैं। इतना भ्रष्टाचार क्यों? पैसा कमाना ही उद्देश्य ना हो जीवन का, राष्ट्र की सेवा करना उद्देश्य हो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सब सुखी रहें, ये उद्देश्य होना चाहिए। आप लोग पैसा कमाइए, स्कूल बनाइए कि हम बच्चों को यहाँ निःशुल्क पढ़ाएंगे। ये बातें केवल मैं कह नहीं रहा, मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल गुरुकुल है। ये दास अनिरुद्ध, आपका ये बेटा, आपका ये भाई, 150 बच्चे वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाई की है। यदि मैं 4 अक्षर भी समाज इस संसार में आकर पढ़ा हूं तो उसका ऋण चुकाऊंगा। कैसे चुकाऊंगा? शिक्षा ली है तो शिक्षा दे करके ऋण चुकाएंगे। ली है तो देना है, जो लिया है वो देना है ना। फिर अब आज के युग में होता क्या, लोग ले लेते हैं और देते नहीं है। देना चाहिए। आजकल ईश्वर को भी लोग धन्यवाद नहीं देते। लोग कहते हैं भगवान की पूजा क्यों करें? क्यों करो? अच्छा एक बात बताओ, आपने जंगल में हिरन को पानी पीते देखा है? कैसे पीता है? मैया, जंगलों में हिरन पानी पीता है। कैसे पीता है? सबसे पहले तो पानी पीने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है कि पानी है कहां। फिर वो पानी तक पहुंच भी जाए तो उसे खतरा रहता है कि कहीं पानी के भीतर मगर ना हो, कहीं मैं पानी पी रहा हूं पीछे से शेर ना आके पकड़ ले। वो डरता हुआ पानी पीता है। कई बार उसकी प्यास नहीं बुझती और वह किसी का भोजन बन जाता है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? फिर सोचिए कि चाहे जंगल का हिरन हो या जंगल का कोई भी पशु पक्षी हो, वो डर में रहते हैं कोई हमारा शिकार ना कर ले। लेकिन आप कितने सुखी हैं, आपको इस बात का डर नहीं है। जब आप पानी पीते हैं तो आपको कोई डर नहीं होता। तो आप निश्चिंत होकर पानी पी रहे हैं, तो बताओ हिरन से आपकी जिंदगी बेहतर है कि नहीं? जबकि हिरन को भी ईश्वर ने बनाया है, आपको भी ईश्वर ने बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा शरीर, सबसे अच्छा जीवन परमात्मा ने आपको दिया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा के लिए कुछ अच्छे काम करें आप, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। हम कुत्तों से नहीं कह सकते कि तुम अच्छे काम करो, हम बिल्ली से नहीं कह सकते कि बिल्ली अच्छा काम करे। आपने मानव चोला पाया है, धन्यवाद दीजिए उस परमात्मा का जिन्होंने आपको निश्चिंत होकर पानी पीने के योग्य बनाया है, भोजन करने के योग्य बनाया। लेकिन लोग भगवान का धन्यवाद ना देकर गालियां देते हैं कि हे भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया। सारी जिंदगी शिकायत करते हैं कि हे भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। मुझे लगता है कि कभी भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो दिया है बहुत, अब हम अपने को काबिल बनाएं और समाज की सेवा करें। सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर 300 वृद्ध माओं की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है। एक विद्यालय बनाने का मेरा मन है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का, जहां केवल शिक्षा ना होगी, संस्कार होंगे। और CBSE बोर्ड की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क दी जाएगी गौरी गोपाल भगवान की ओर से। मेरा मन है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं CBSE बोर्ड का, जहां बच्चे बच्चियां सब पढ़ें, हजारों बच्चे पढ़ें, पर निःशुल्क पढ़ें। शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। आजकल हमारे देश में शिक्षा, जिनके पास पैसा है वो तो CBSE बोर्ड में पढ़ लेगा, जिनके पास पैसा नहीं है वो CBSE बोर्ड में क्या पढ़ेगा। शिक्षा में भी तो भेदभाव है ना हमारे देश में। वो भेद को मैं मिटाना चाहता हूं। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो अलग विषय है, लेकिन मैं सोच तो रहा हूं। क्यों मेरी मां? इसलिए आप करो ना करो पर अच्छा सोचो तो सही, अच्छा करने के रास्ते पर चलो तो सही, चल पड़ो बस। अच्छे विचार लाओ और चलो। अब मनुष्य बन करके हम निंदा कर रहे हैं तो ये हम अपना टाइम बिगाड़ रहे हैं। हमें भगवान ने निंदा करने के लिए नहीं भेजा।
मनुष्य का धर्म है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। भैया ये साउंड सिस्टम नहीं चल रहा पीछे का, भैया चल रहा 5 मिनट, रुको 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 2 मिनट। तो पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। अब आई आवाज, देखो थोड़ा गूंजे ना सतीश बेटा, गूंजे ना, इसका ध्यान रखो।